मित्रों, 11वीं पुतली त्रिलोचना ने राजा भोज का मार्ग फिर से रोककर उन्हें सुनाई राजा विक्रमादित्य की दानशीलता की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में एक यज्ञ का आयोजन किया जिसे सभी को आमंत्रित किया गया। इसी कड़ी में वे पवन देव को निमंत्रण देने पहुंचे। तब पवन देव ने उनसे कहा, यह यज्ञ आप अवश्य करें, लेकिन मेरा आना असंभव है क्योंकि मेरे आने से महाविनाश हो सकता है। पवन देव ने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 11वें दिन एक बार फिर से अपने मन में उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा संजोए राजा भोज सिंहासन के पास पहुंचे। उनके सिंहासन पर बैठने की इच्छा जानकर 11वीं पुतली त्रिलोचना अपने स्थान से निकलकर उनके सामने आकर रास्ता रोककर बोली, हे राजा भोज, मेरा नाम त्रिलोचना है। मैं इस सिंहासन के अधिकारी राजा विक्रमादित्य की सेवा में वर्षों तक रही हूँ। मैंने राजा विक्रमादित्य का जो तप, त्याग और दान देखा है, वैसा इस धरती पर शायद ही कोई दूसरा राजा कर सके। मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर स्वयं निर्णय करो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो अथवा नहीं। इतना कहकर उस पुतली ने इस तरह से कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रमादित्य सही अर्थों में प्रजापालक राजा थे। राजा की सुख शांति और भलाई के लिए वे सदा ही तैयार रहते थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य में महायज्ञ का कराने का निर्णय लिया। दूर दूर से बड़े बड़े राजाओं और विद्वानों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया। यहाँ तक कि उन्होंने देवगणों को भी उस यज्ञ में शामिल होने का निर्णय किया। इसके लिए राजा विक्रमादित्य ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का कार्य एक ब्राह्मण को सौंप दिया और पवन देव को बुलाने के लिए स्वयं चल पड़े। वह जंगल में जाकर साधना करने लगे ताकि पवन देव को कुछ अता पता मिल सके। योग साधना से उन्हें पता चला कि इन दिनों पवन देव का वास सुमेरु पर्वत है। अतः वे बेतालों की सहायता से सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर पवन देव की साधना करने लगे। साधना पूर्ण होते ही आकाशवाणी हुई, हे राजाओं के राजा विक्रमादित्य, देवराज इंद्र के चहेते, तेरी साधना से हम बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगते हो? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर पवन देव को नमस्कार किया और कहा, मैं एक महायज्ञ कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेरे इस महायज्ञ में अतिथि के रूप में पधार कर मेरा सम्मान बढ़ाएं। कितना भावुक है तू विक्रमादित्य। पवन देव जोर से हंसे। मैं संसार के कण कण में विद्यमान हूँ। संसार में जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ मैं हूँ। यदि तू इसे मेरी उपस्थिति न मानकर मुझे सशरीर बुलाना चाहता है तो मेरा एक सुझाव है। जन कल्याण को ध्यान में रखकर तू अपनी यह जिद छोड़ दे। मेरे कहीं भी जाने का अर्थ है भयानक तबाही, आंधी तूफान आ जाना। तेरे राज्य की लहलाती फसलें उजड़ जाएंगी। तेरे राज्य के सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। आंधी तूफान में सब कुछ उजड़ जाएगा। क्या तू इस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता है? केवल अपनी जिद के कारण? नहीं देव, तो फिर लौट जाओ। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, अति वृष्टि नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें कामधेनु गाय उपहार में देता हूँ। तुम्हारे राज्य में सदा दूध दही की नदियाँ बहा करेंगी। आकाशवाणी के उपरोक्त शब्दों के साथ ही राजा विक्रमादित्य के सामने एक सुंदर गाय आकर खड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य पवन देव का आशीर्वाद पाकर प्रसन्नता से झूम उठे। एक बार फिर उन्होंने पवन देव को नमस्कार किया और गाय की गर्दन सहलाने लगे। फिर राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों बेतालों को याद किया तथा गाय समेत अपने राज्य की सीमा में पहुंचाने का आदेश दिया। दूसरी ओर उस ब्राह्मण ने भी आराधना करके समुद्रदेव को प्रसन्न कर लिया। फिर विक्रमादित्य के यज्ञ में सम्मिलित होने का निवेदन किया। समुद्रदेव बोले, महाराज विक्रमादित्य जैसे दानी, परोपकारी एवं प्रजापालक राजा का निमंत्रण मुझे स्वीकार है, परंतु मैं चाहकर भी उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता। कारण यह है कि यदि मैं वहाँ गया तो मेरे साथ जल भी जाएगा, और जल गया तो लहलहाती फसलें डूब जाएंगी। रास्ते में गांव और शहर सभी जलमग्न हो जाएंगे।
केवल एक विक्रमादित्य का मन रखने के लिए हजारों लोगों के जीवन को खतरे में डालना किसी भी तरह से बुद्धिमता नहीं है। इसलिए मेरा वहाँ न जाना ही उचित रहेगा। तब मेरे लिए क्या आदेश है देव? ब्राह्मण ने पूछा। तब समुद्र देवता बोले, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य से कहना कि मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जल की बूंद बूंद में मेरा वास है। वे यज्ञ के लिए जल के जिन छींटों का प्रयोग करेंगे उनमें मैं उपस्थित रहूंगा। वे जो यज्ञ करने जा रहे हैं उसकी शुभकामनाएं मैं उन्हें अर्पित करता हूँ और मैं विक्रमादित्य को अपनी ओर से यह उपहार देता हूँ। यह कहकर समुद्र देवता ने 5 बहुमूल्य रत्न और समुद्री घोड़ा देते हुए कहा, इन्हें राजा विक्रमादित्य को दे देना। ऐसा ही होगा देव। यह कहकर ब्राह्मण दोनों उपहार लेकर लौट पड़ा। शीघ्र ही वह ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गया और समुद्र देवता का संदेश बताकर उपहार में मिली दोनों वस्तुएं उन्हें सौंप दी। राजा ने दोनों वस्तुएं ब्राह्मण को दान में देते हुए कहा, रास्ते की अनेक परेशानियों को सहते हुए आप समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र देवता का आह्वान किया। यह बहुत ही कष्ट भरा कार्य था। इसका प्रतिफल यही है कि इन दोनों उपहारों को आप स्वीकार कर लें। उस ब्राह्मण ने दोनों वस्तुएं प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। यह कहानी सुनाकर पुतली त्रिलोचना ने अन्य पुतलियों की तरह राजा भोज से कहा, क्या आपने ऐसा दान कभी किया है? निरुत्तर होकर राजा भोज उस दिन भी सिंहासन पर बैठे बिना ही अपने महल की ओर लौट गए। जय श्री कृष्ण।